2016, 2018, 2021 की मार्केट ऐसी रही कि हम अक्सर लोगों को ये कहा करते थे कि प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए, महीने 2 महीने में हम पैसे कमा के दे देंगे। ये बात मैं कर क्यों रहा हूँ ज़रा समझिएगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। लेकिन आज ये दौर ऐसा नहीं है, चाहे वो DHST कराची हो, चाहे वो बेहडोम कराची हो, हालात चाहे जैसे हों, मलिक रियाज के हालात जैसे हों, आज भी जिसने मकाम बनाना है वो बेहडोम कराची में प्लॉट ले रहा है। 10 AB के विला बिक रहे हैं, 11 के, स्पोर्ट्स सिटी के विला जितना भी दूर हो बिक रहे हैं, इकबाल विला, कायद विला, फ्लैट्स, 2 बेड अपार्टमेंट सब बिक रहा है। अली ब्लॉक 15 वो अपनी जगह बेहडोम में खड़े हैं, वो नहीं बिके, मतलब टूटे नहीं, तगड़े हैं। तो क्या वजह है कि आज भी DHT कराची इतनी दूर होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे भंड पे भंड मारे जा रही है और ब्रोकर्स उनसे खुश भी नहीं है, और जो उन्होंने ये भी काम किया है, जो प्लॉट बेचे हैं IPS में, उस पर लोगों को लूप में नहीं लिया गया, अच्छी मार्केटिंग करते तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता। एनीवेज XYZ, उसके बावजूद भी जो है वो इतनी दूर जाने के बाद भी लोग खफा हैं DHT के एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस तरह से डेवलपमेंट नहीं कर रहे, बोर्ड्स नहीं लग रहे गलियों में। तो वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी आज जो इन्वेस्टमेंट होनी वो हो रही है। सप्लाई जितनी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, वैली में बिक रहा है माल, 500 गज का माल बिक रहा है। आज भी काफ़ी ट्रेडिंग हुई, 6E का प्लॉट बिका, 9E का प्लॉट बिका 500 के सीरीज़ में, 21 के आसपास। फिर उसके बाद आप समझ लीजिए कि 3D का प्लॉट बिका 825 की सीरीज़ में, प्लॉट शायद 29 30 के आसपास। 3C 200 गज बिका, 500 गज बिका। तो चीज़ें बहरहाल बिकी आज, तो मैंने खुद देखी तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल क्या बताने का मकसद क्या है, अब लोगों के अंदर ना एक समझ लीजिए एक आदत होती है कि जब कुछ नहीं मिल रहा होता है ना, जब उनको लग रहा होता है कि यार चलो यार मलिक पे जो बन रहा है और एक हॉट न्यूज़ है और ये मार्केट को कन्विंस कर सकती है, लोगों को कन्विंस कर सकती है कि हाँ यार आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से परचेसिंग करना शुरू कर दें, तो वो उनके अंदर एक समझ लें कि कुछ बेचने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें करना शुरू करते हैं। वो नेगेटिव बात क्या है, असल बात ये करने वाली है। यहाँ तो लोगों का कहना यह है कि IMF कह रहा है कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, लोगों का कहना यह है कि ऑफिशियल अमाउंट बढ़ा दी जाएगी। अब बढ़ा दी जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा, ट्रेडर जो है जो मार्केट में होता था उसको नुकसान होगा। तो मेरा ये सवाल सबसे है कि आज मार्केट में तो ट्रेडर है ही नहीं। पिछले साल 1.5 साल तो मैंने किसी को भी ऐसा प्लॉट दिला के नहीं दिया कि जो ट्रेडिंग करने के लिए प्लॉट ले रहा हो, और ले भी रहा हो तो वो खुश भी हो। तो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडर है ही नहीं। आज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र है, चाहे वो बेहडोम टाउन कराची हो, चाहे वो DHCT कराची हो, चाहे वो DHA फेज 8 ही क्यों ना हो। बेहडा टाउन के हालात जितने भी ख़राब हो जाए, मलिक रियाज के जितने भी मामला ख़राब हो जाए, आज भी वहाँ परचेजिंग हो रही है ना, तो वो एंड यूज़र ले रहा है। कोई इकोनॉमिक कंडीशन बेहतरीन नहीं हो गई कि ओवरसीज भर भर के यहाँ प्लॉट परचेज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिसने ज़िंदगी का पहला प्लॉट लेना वो ले रहा है, आज भी ले रहा है, कल भी लेगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि टैक्स बढ़ने से फ़र्क क्या आता है ये बताता हूँ आपको। हमारे पास जो कस्टमर आता है वो कहता है वकार 25 लाख का प्लॉट परचेज करना है। अब 25 लाख में 1.5 लाख रुपये एक्सपेंस है, 23.5 का प्लॉट दिला दो, 1.5 लाख एक्सपेंस हो गया। उनको ये तक नहीं पता होता कि एक्सपेंस कितना है इसका। तो कल क्या होगा, कल यही होगा, वो कहेंगे वकार भाई आप मुझे 23 की जगह 23-50 की जगह 23 का प्लॉट दिला दो, 2 लाख एक्सपेंस हो जाएगा। तो अगर 50 लाख एक्सपेंस बढ़ भी जाता है तो यही बात DHA फेज 8 की भी है कि वहां पर भी जो भी बंदा परचेज कर रहा है उसे एक्सपेंस का पता ही नहीं होता, वो एक्सपेंस बना के रखा हुआ होता है। 7 ही लग गया, सब कुछ लगने के बावजूद DHA फेज 8 का प्लॉट बिक रहा है। यही वजह है कि अगर एक्सपेंस बढ़ भी जाता है, ऑफिशियल अमाउंट बढ़ भी जाता है, वो फिर भी प्लॉट लेगा। वो क्या करेगा, वो उसकी अगर बजट 4.5 का था तो वो 4.25 का हो जाएगा, लेकिन वो लेकर रहेगा प्लॉट। इसी तरह से विलोंग बेहडोम कराची की बात की जाए, वहाँ पर ऑफिशियल अमाउंट बढ़ चुका है प्रिसन 8 में, उसके बावजूद आज भी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एरिया प्रिसन 8 है मकान बनाने के लिहाज से। जितनी भी ऑफिशियल बढ़ा दो, टैक्सेशन सबसे ज़्यादा है प्रिसन 8 में, उसके बावजूद 6 की ट्रेडिंग बढ़ी नहीं है प्रिसन 8 से। ये सबसे बड़ी मिसाल है बेहडोम कराची के 3 सेक्टर्स के, 16, 8, 6 का ऑफिशियल वैल्यू कम है, टैक्स कम है, उसके बावजूद 8 ज़्यादा बिकता है क्योंकि उसकी लोकेशन अच्छी है। लोग सस्ता प्लॉट ले लेंगे, टैक्स ज़्यादा दे देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड यूज़र है। ट्रेडर ऑलरेडी मार्केट में नहीं है और 6-8 महीने के लिए वैसे ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं है ये भी समझा देता हूँ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इंटरेस्ट रेट 22% है, नहीं आने वाला ट्रेडर, नहीं आने वाला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाला बंदा, वो ऑलरेडी रिस्क ले रहा है स्टॉक मार्केट में। वो ऑलरेडी अपने आप को गेम खेल रहा है, OGDC में, PPL में, रिफाइनरीज में, ऑयल गैस में, PIA में, वो ऑलरेडी लगा हुआ है उन चक्करों में। वहाँ वो एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कमा रहा है। जो ट्रेडर होता है तेजी से कम करने वाला, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल प्रॉपर्टी में।
वो ऑलरेडी जा चुका है। जिस जो पैसे वाला बंदा है, जो लोग जो ब्रोकर्स रूमर्स फैलाते हैं टैक्स बढ़ रहा है, ऑफिशियल बढ़ रही है, उनसे पूछें वो खुद दुबई में काम कर रहे होंगे। वो हड़बड़ियाँ फैलाते हैं, छोटे छोटे ब्रोकर्स बेचारे घबरा जाते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। सब ब्रोकर से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने नहीं घबराना। भैया ये बड़े बड़े जितने ब्रोकर्स हैं ना, ये सारी घबराहट पैदा करते हैं और यही एक पंगा क्रिएट करते हैं कि भाई ऑफिशियल अमाउंट बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, तो मामला ख़राब हो जाएंगे, इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे। तो वो आप सस्ते दामों प्रॉपर्टी में परचेज करनी होती है। तो सेलर और बायर से भी रिक्वेस्ट है, घबराना नहीं है सर। ये बेकार की बातें लोग करते हैं कि टैक्स बढ़ जाएगा और ये सारे मामला हो जाएंगे। और अगर बढ़ भी जाएगा तो भाई नॉन फेलर को बढ़ेगा, 10.5% दे रहा है, 12-13% दे देगा वो, उसको तो देना भी चाहिए बहाल। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि आप लोगों की बातों में नहीं आना। अगर कुछ चीज़ें बढ़ भी जाती हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग नेगेटिव रहे हैं ज़िंदगी भर, जब 500 गज का प्लॉट 55 लाख का था और उन्होंने उसमें बाइंग नहीं की, और जिन अलॉटीज जिन्होंने 6 साल पहले की चीज़ परचेज की हुई थी, उन्होंने 2021 में 1.25 करोड़ रुपये का रेट देखा 500 का येलो जोन का, 60 लाख रुपये का 14 बीघा देखा, उस वक्त भी नहीं बेचा तो फिर कब बेचना था उन्होंने। कमर्शियल इतना महंगा हो गया था, 6A हमने 1.5 करोड़ तक बेचा, तो उन्होंने वो रेट भी देखे, नहीं बेचा तो वो उनकी गलती है। मार्केट तो हर साल कुछ ना कुछ दिखाती रही है रंग अपना, जब और डेवलपमेंट भी नहीं हुई कि मार्केट चलो समझे कि सैचुरेट मार्केट मैच्योर हो चुकी है, तो चलो ठीक है, जो रेट बढ़ा है वो कहीं जाके टिक जाएगा और वो सॉलिड है। अटेल छटेल मैदान है भाई, तो अगर रेट बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाके फिर दोबारा नीचे गिरेगा। तो जिन्होंने नेगेटिव रहना है ना भाई, उन्होंने ज़िंदगी भर नेगेटिव रहना है। और जिसने परचेजिंग करनी है ना, वो खामोशी से परचेजिंग करता ही चला जा रहा है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। उसे ज़िंदगी का पहला प्लॉट लेना लेके छोड़ रहा है। उसे ज़िंदगी के लिए अपना एक प्लॉट लेना है, अपना मकान बनाना है, वो लेके छोड़ रहा है। उसको टैक्स से, FBI वैल्यू से, उससे ऑफिशियल अमाउंट से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि आज के दौर में मार्केट वैल्यू में ऑफिशियल अमाउंट ज़्यादा रखने वाले लोग, उनकी तादाद ज़्यादा है जो आज परचेस कर रहे हैं DHT का चिप। जिनके पास है ही नहीं ऑफिशियल अमाउंट, वो आज मार्केट का हिस्सा ही नहीं है, वो कहीं और आए बाय दाएँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी आपको ऑफिशियल अमाउंट चाहिए होता है। अगर आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बढ़ जाएगा तो बढ़ने दो भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये वीडियो खास तौर पर मेरे ब्रोकर्स के लिए भी है और मेरी पार्टियों के लिए भी है। तो जो बातें कर रहे हैं ना, FBI वैल्यू बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा, उन्हें शटअप बोल दें। जज़ाकल्लाह खैर।